इंशाल्लाह भाई ये क्लास में हम जो है सर्किल से स्टार्ट करेंगे, सर्किल्स एम सेट। तो भाई चैप्टर में जाने से पहले जो है पूरे फॉर्मूलेस एक बार मैं जो है इसको रिकॉल करना चाह रहा हूँ, पूरे फॉर्मूलेस। हाँ, क्योंकि परफेक्ट है फॉर्मूलेस में तो कोई मसला नहीं, वरना एक बार ये पूरा जो है पार्ट देख लीजिए आप लोग, ताकि एम एम सेट के फॉर्मूलेस और जो इंटर के फॉर्मूलेस हैं वो जो यूज़ करते हैं हम फॉर्मूलेस वो बताऊँ। ज़्यादा फॉर्मूलेस की चक्कर में जाना, ज़्यादा फॉर्मूलेस याद नहीं होते, इंटर के फॉर्मूले बेस्ड में याद करना। कभी कोई ज़रूरत पड़ी एकदम कोई शॉर्टकट दिखा तो फॉर्मूले में जाना, वरना हर जगह फॉर्मूला जो है ये मुश्किल चीज़ आती है, याद नहीं कर सकते। अब देखिए द जनरल इक्वेशन, ये तो जनरल इक्वेशन हम क्या करें, पीर स्ट्रेट लाइन से पढ़े थे। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू वाई एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट्स ए सर्किल। ये सर्किल रिप्रेजेंट करना तो तीन कंडीशन सकते हैं। पहला कंडीशन क्या आता है, ए इक्वल्स टू बी, ए और बी इक्वल है। दूसरी चीज़ एक्स वाई टर्म दे रहना, एक्स वाई टर्म कब दे रहता, अगर एच की वैल्यू जीरो, एच की वैल्यू जीरो। तीसरी चीज़ क्या है, अपने को आप लोग को याद है ना, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एक चीज़ मिला था उसमें, माइनस ए नहीं आता ना, ए इसमें लगा दो, ए सी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं आता इस वजह से। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो। अब सेकंड फॉर्मूला देखिए, ये ऑलरेडी कई बार पढ़ते हैं आप लोग, द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या आएगा, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सेंटर का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और रेडियस का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वैसे देखिए तीन टाइप के फॉर्मूले लिखते पर, ये तो जनरल इक्वेशन हो गया। सपोज आपके पास सर्किल है, ठीक है, और इसका रेडियस आर है, रेडियस आर, ठीक है, और सेंटर है समझो ए कॉमा बी, सेंटर है ए कॉमा बी। इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर ए कॉमा बी एंड रेडियस आर, सेंटर ए कॉमा बी एंड रेडियस आर इज क्या है इसका फॉर्मूला, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ए कॉमा बी क्या है, सेंटर है। सपोज सेंटर ए कॉमा बी के बजाय ओरिजिन आ गया, समझो ओरिजिन आ गया, तो ये ए जीरो आता, बी जीरो आता, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस आर, ये हमेशा जहन में रहना हमें। एक बार नोटेशंस भी देख लेंगे हम, नोटेशंस यानी सिंबल्स कैसा बताते हैं। सर्किल को आमतौर पे एस से बताएंगे हम, एस कॉन्करेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। एस वन कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को डालना एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर वाई वाई वन, इसको आधा करना टू जी के बजाय जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन, इसको आधा करना टू एफ के बजाय एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी। सेम एस वन टू यानी इसको वन लगाओ, इसको टू लगाओ, एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, जी इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू, एफ इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस सी। एस वन वन मतलब दो भी वन, एस वन इंटू एक्स वन क्या होता है, सेम आता। ये इक्वेशन एक्स के बजाय एक्स वन, वाई के बजाय वाई वन, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी। सेम इक्वेशन बन गया, एक्स के बजाय एक्स वन, वाई के बजाय वाई वन। और एक चीज़ याद रखना, एस वन वन को बोलते हैं हम पावर ऑफ ए पॉइंट, एस वन वन को क्या बोलेंगे हम, पावर ऑफ ए पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन विथ रिस्पेक्ट टू द सर्किल एस इक्वल्स टू जीरो। हम हमेशा आप सर्किल को शॉर्ट में डालेंगे एस इक्वल्स टू जीरो। अब इसके कंटिन्यूशन देखिए आप लोग, पोजिशन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट सर्किल के अंदर है या सर्किल पे है या सर्किल के बाहर है, कैसा हम करेंगे, एस वन वन लेस देन जीरो है तो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल, सर्किल के अंदर। एस वन वन इक्वल्स टू जीरो है तो क्या बोलेंगे हम, पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल। एस वन वन ग्रेटर देन जीरो तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल, ठीक है। अब याद रखना नेक्स्ट वन, सपोज हमारे पास एक सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स है, समझो सपोज end points of diameter x1 y1 x2 y2, equation of circle with x1 y1 and x2 y2 as the end points of the diameter. तो equation of circle रहेगा x minus x1 into x minus x2 प्लस y minus y1 into y minus y2। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स है तो जब इक्वेशन मांग करेंगे इससे फॉर्मूला है। और एक चीज देख लेना, सपोज एक सर्किल पास हो रही वाला समझो, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0,0 a,0 0,b, तो ये ऐसा है वैसा फिगर, a, 0 यानी एक्स एक्सिस पे वैसा ना, y कोऑर्डिनेट 0,
a कॉमा 0, ठीक है। वैसे ही 0 कॉमा b क्या है, y एक्सिस पे है और ओरिजिन से पास हो रही, तो ये सर्किल का एक्स इंटरसेप्ट a है बोले सर, y इंटरसेप्ट b है बोले सर, ठीक है। तो इसका अपन अगर इक्वेशन बना लिए तो कैसे बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। और एक बात भी याद रखना, हमेशा याद रखना, सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल है समझो, तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है, जहाँ पे वेटेक्स 90 डिग्रीज बनता है ना, ये इसका ऑर्थो सेंटर रहता है, ये इसका ऑर्थो सेंटर रहता है। और जो ये बनता है डायमीटर, ये क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज बनता है डायमीटर, ये रहता है डायमीटर। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्किल, सरकम सेंटर भी बोलते हैं ना उसको, सरकम सेंटर जो पढ़े थे पहले। तो अब देखिए फॉर ए राइट एंगल है ना, क्या लिखे अपन, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स याद कर लेना, 0,0 a, 0 0, b इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या आएगा, वर्टेक्स एट 90 डिग्री इज ऑर्थो सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सर्कम सेंटर और हाइपोटेन्यूज इज डायमीटर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, उसका डायमीटर रहता, ठीक है। अब देखो याद रखना, सपोज ये है समझो, यहाँ पे 3 सर्किल्स में, इसको क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द सर्किल, इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल। तो इसको एक्स इंटरसेप्ट है, इसको वाई इंटरसेप्ट, इसको दो भी इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है, तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आता है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। सपोज इसको ऐसा बोले समझो, टचेस एक्स एक्सिस, टचेस एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को टच करे तो ये इंटरसेप्ट 0 आता ना, तो इसको अगर आप 0 कर दिए तो ये 2 देगा तो 0 स्क्वायरिंग करो 0, जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी होता, जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो टचेस एक्स एक्सिस का कंडीशन क्या रहेगा, जी स्क्वायर इक्वल्स टू सी। टचेस वाई एक्सिस का कंडीशन क्या रहेगा, एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी। टचेस एक्स एक्सिस यानी क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। टचेस वाई एक्सिस यानी वाई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी। और टचेस बोथ द एक्सिस यानी एफ स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, सपोज एक सर्किल है समझो, सपोज ये पॉइंट पे टैंजेंट मालूम करना है, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द सर्किल एट x1 y1 इज, हमेशा करना इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या रहेगा, s1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज s1 इक्वल्स टू 0। और कंडीशन ऑफ टैंजेंट क्या रहेगा, ये देखो ये बोलते हैं हम सेंटर से, ये लाइन है समझो सपोज, तो ये डिस्टेंस को बोलते हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन टैंजेंट, सपोज ये d है। अच्छा रेडियस भी एच होगा ना, रेडियस भी एच आता, तो रेडियस और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन अगर ये दो सेम आ गए तो हम क्या बोलते, हाँ लाइन टचेस द सर्किल, टचेस बोले टैंजेंट की बात। तो कंडीशन ऑफ टैंजेंट क्या है, रेडियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, रेडियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइंस में था ना, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज कभी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं देता अपने को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम कर देता, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे मालूम करेंगे हम, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ना, ये क्या करते हैं हम, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सपोज ये, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आता, ये पॉइंट से ये लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता, उस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मांग होगा, तो जब फॉर्मूला क्या इसका नाम, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फॉर्मूला, h माइनस एक्स वन वाई वन किसको समझेंगे हम, सेंटर को, बाई ए इक्वल्स टू के माइनस वाई वन बाई बी इक्वल्स टू फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है, इंटर फर्स्ट का फॉर्मूला है माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। अगर बाहर से हम दो टेंजेंट्स उतार सकते हैं, देखिए सपोज ये सर्किल, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है समझो एक्स वन बाई, तो कितने टैंजेंट्स उतार सकते हैं हम, दो टैंजेंट्स, एक ऐसा जाएगा एक ऐसा जाएगा, तो दो टैंजेंट्स जब उतारेंगे हम तो बोलेंगे पेयर ऑफ टैंजेंट्स। तो इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टैंजेंट्स इज क्या रहेगा फॉर्मूला, s1 स्क्वायर इक्वल्स टू s11 इनटू s, s1 स्क्वायर इक्वल्स टू s11 इनटू s। और एक चीज भी याद रखना, लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स किसको बोलेंगे, ये पॉइंट से लेके जहां पे जाके इंटरसेक्ट हो रहा, सपोज ये p है ये, तो ये डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ द टैंजेंट, उसका फॉर्मूला आएगा रूट ऑफ s11, रूट ऑफ s1 लेंथ ऑफ द टैंजेंट। और एक फॉर्मूला रहेगा एंगल बिटवीन टैंजेंट्स, एंगल बिटवीन टैंजेंट्स, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टैंजेंट्स ऑफ ए सर्किल इज, सर ये सपोज बोलेंगे एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स, तो इसका फॉर्मूला आता है थीटा इक्वल्स टू 2
tan inverse theta equals to 2 tan inverse by under root of S1. Here having an angle between the tangents, angle between the tangents. दो tangents पेयर ऑफ tangents के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, थीटा इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स r by अंडर रूट ऑफ S1. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग, टाइप्स ऑफ सर्कल्स देखेंगे है ना. ऐसे सर्कल्स जो एकदम अलग अलग दूर दूर रहते हैं, इंटरसेक्ट नहीं होते ना, इसको बोलेंगे हम नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, इसमें हम चार टैंजेंट्स उतार सकते हैं. कॉमन टैंजेंट्स, कॉमन यानी दोनों को टच करते हुए जाना, दोनों को टच करते हुए जाना. बाहर से दो जा रहे हैं, एक हो सकता है, एक दो, और दो अंदर से लेके आ सकते हैं, अंदर से. ये बाहर से जो जा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स, और जो अंदर से जा रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट्स. अंदर से जो पास हो रही है ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट्स, बाहर से जो पास हो रहे हैं वो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स. सपोज पहले का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2, और इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स d. तो आप गौर से देखो, d जो है ना r1 प्लस r2 से बड़ा होता है. ये r1 r2 दो मिलाए तो भी d के बराबर नहीं होता. उस हिसाब से याद रख लो एक बार, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स का कंडीशन क्या रहता, d ग्रेटर देन r1 प्लस r2. और कितने टैंजेंट्स आएंगे इसको, नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स आएंगे 4. दो बोलेंगे हम डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स और दो बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट्स. अब इंटरसेक्टिंग सर्कल्स किसको बोलते हैं, जैसा ये इंटरसेक्ट हो रहे दोनों है ना, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. इसमें क्या होगा, अंदर से टैंजेंट्स नहीं उतार सकते हम, सिर्फ दो टैंजेंट्स आएंगे बाहर के साइड से, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स. ठीक है, तो दो टैंजेंट्स आएंगे और कंडीशन क्या रहेगा, सपोज ये रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स d है, तो यहाँ पे हो जाता है d लेस देन r1 प्लस r2. तो d लेस देन r1 प्लस r2, ये रहेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. इसमें सिर्फ दो टैंजेंट्स रहेंगे, दो भी क्या रहेंगे, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स. अब नेक्स्ट बिट देखिए आप लोग, इसको बोलते हैं टचेस एक्सटर्नली, इसको बोलते हैं टचेस इंटरनली. टचेस एक्सटर्नली में तीन टैंजेंट्स आ रहे हैं, दो बाहर से जा रहे हैं, एक बीच में से जा सकता है. तो तीन कॉमन टैंजेंट्स रहेंगे, दो डायरेक्ट रहेंगे, एक ट्रांसवर्स रहेंगे. कंडीशन क्या रहेगा, d इक्वल्स टू r1 प्लस r2. नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स क्या रहेंगे, तीन रहेंगे. और सपोज टचेस इंटरनली रहा तो कंडीशन क्या रहेगा, d इक्वल्स टू r1 माइनस r2. d क्या होता, r1 माइनस r2, d हो जाएगा r1 माइनस r2, ये d होता. और नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट सिर्फ एक आएगा, बाहर के साइड आएगा ऐसा. ठीक है, एक टैंजेंट आएगा. अब लास्ट बिट, वन सर्किल लाइज इनसाइड द अदर. तो इसमें तो टैंजेंट्स उतार ही नहीं सकते, कॉमन टैंजेंट्स दोनों को टच करते हो उतार ही नहीं सकते. अंदर वाले को टच करे तो बाहर का टैंजेंट नहीं होता, बाहर वाले को टच करे तो अंदर का टैंजेंट नहीं होता. इस वजह से नो कॉमन टैंजेंट्स. नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे. और इसका कंडीशन क्या होगा, डी लेस देन मॉड ऑफ r1 प्लस r2. याद रखना, एक कंडीशन रहता है डी लेस देन r1 प्लस r2, दो में फर्क हो. डी लेस देन r1 प्लस r2 रहा तो हम क्या बोलेंगे इसको, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. लेकिन d लेस देन r1 माइनस r2 है तो और बहुत छोटा बोले सही, जब वन सर्किल लाइज इनसाइड द अदर सर्किल, नो कॉमन टैंजेंट्स. देखिए, दो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स बाहर के साइड मिलते हैं, है ना, दो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स आ मिलते हैं. डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स बाहर के साइड एक पॉइंट पे मिलते हैं, ये पॉइंट को बोलते हैं एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड. डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स मीट्स एट एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, ये पॉइंट. इसके लिए फॉर्मुलास करते हैं mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n. वैसी डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स हो गया. ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट्स कहाँ पे मिलेंगे, अंदर के सेट. सपोज एक ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, तो ये दोनों के बीच में आ रहा है ना, इस वजह से इसको बोलते हैं इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड. इसका फॉर्मूला आएगा p इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n. कैसा समझेंगे अपन, दो सेंटर से एक सेंटर को समझना x1 y1, दूसरे सेंटर को समझना x2 y2, और दोनों के रेडियस को r1 is to r2 को समझना m is to n. तो दैट एक हो गया एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, एक हो गया इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सपोज मैं एक फिगर उतार के, सपोज हमारे पास एक सर्किल है. ठीक है, एक बाहर से एक दो टैंजेंट उतारते ना अपन, सपोज एक टैंजेंट इधर से जा रहा, एक टैंजेंट इधर से. अब सपोज यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा ए पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा बी पे, तो ये ए भी मिला दो, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट.
कैसे बोलेंगे, इफ द tangents from point P touches the circles at A and B, touches the circles at A and B, then AB is called chord of contact, then AB is called chord of contact, ठीक है। और chord of contact का फॉर्मूला रहेगा S1 इक्वल्स टू 0, S1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बिट देखिए, इसमें फर्क आता है, ये होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जनरल कॉर्ड जब देता हूँ, खाली जनरल कॉर्ड है मेरे पास, इसका पॉइंट मिड पॉइंट देता हूँ, मिड पॉइंट x1 माइनस, मिड पॉइंट क्या देता है x1 माइनस। जब इसका फॉर्मूला अलग आता है, ये हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऊपर पड़े तो, लेकिन ये क्या है, कॉर्ड है खाली। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड with x1 y1 as its midpoint, with x1 y1 as its midpoint, इसका फॉर्मूला रहेगा s1 इक्वल्स टू s1, ठीक है। अगर सपोज मिड पॉइंट दे देंगे, मिड पॉइंट पूछा समझो देखो, तो ये सेंटर से इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आता है। मिड पॉइंट माउंट करना तो क्या करना, इट्स मिड पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला उसका। उसके बाद क्या देखिए, इफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट पी इंटरसेक्ट्स द सर्कल, सपोज देखो एक सर्किल है, और सपोज एक सर्किल, एक पॉइंट पी है, यहाँ से सपोज एक लाइन उतारे, ये पी पे मिला, सपोज ये पॉइंट कुछ और ले लो ना, सपोज पॉइंट कुछ भी है समझो, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा और एक यहाँ पे क्यू पे इंटरसेक्ट हो रहा, एक पॉइंट, एक लाइन उतारे हम कहीं से बाहर से, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दो पॉइंट्स पे मिट रहा समझो, तो ये दो पॉइंट से हम टैंजेंट्स उतारे समझो, सपोज ये दो पॉइंट से, ठीक है। तो ये टैंजेंट का जो है पॉइंट फॉर्मूला ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टैंजेंट्स, इसका जो लोकस होता है ना, ऐसा पास होता है, ठीक है। तो ये जो लोकस है, ये जो लोकस है, इसको बोलते पोलार बोलते, खाली डेफिनेशन याद रखना बस। If a line through the point intersects the circle at P and Q, then the locus of the point of intersection of the tangents drawn from P and Q, locus of the tangents, point of intersection of the tangents drawn from P and Q is called the, is called polar, is called, क्या बोलेंगे इसको हम, polar, is called polar। तो पोलर का फॉर्मूला भी बढ़ेगा, इट्स इक्वेशन इज s1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ पोलर, तीनों का एक ही फॉर्मूला रहेगा, s1 इक्वल्स टू 0। एक बार रिवाइज कर लो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ पोलर, तीनों का एक ही फॉर्मूला रहेगा, s1 इक्वल्स टू 0। और पॉइंट अगर समझो सर्किल पे है तो टैंजेंट हुआ था, बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ था, सर्किल के अंदर होगा तो लाइन बाहर होती है, इसको पोलर बोलते हैं, ठीक है, ये रख लेना। दूसरी चीज क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट रहा तो जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे s1 इक्वल्स टू s11, कंफ्यूज होना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है s1 इक्वल्स टू 0, कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1 y1 इज s1 इक्वल्स टू s11। तो अभी बताया था मैं, सपोज देखो एक सर्किल है, और उसमें सपोज ये पॉइंट है px1, y, तो इसका पोलर सपोज ये है समझो, पोलर, ठीक है। तो हमेशा करना, कोई पॉइंट का ये पोलर है तो ये पॉइंट को बोलते हैं पोल, ये पॉइंट का पोलर क्या है, s1 इक्वल्स टू 0। अभी डेफिनेशन देखे आप लोग, तो लाइन आती है, तो ये पॉइंट का पोलर सपोज ये लाइन है, तो लाइन को बोलते हैं पोलर, पॉइंट को बोलते हैं पोल, पॉइंट को क्या बोलते हैं याद रखना, पोल। वैसे याद रखना, सपोज ये लाइन समझो एक पॉइंट से पास हो रही, समझो qx1 y, ये p था, ये समझो qx2 y, तो ये पॉइंट का जो पोलर होता है इस पे से पास होता है, कैसे, ये पॉइंट का पोलर यहाँ पे सपोज इस पे एक पॉइंट है qx2y, तो ये पॉइंट का पोलर कैसा भी इस पे से पास होता है। उस वजह से हटा ना, ये दो पॉइंट्स है ना, ये दो पॉइंट्स को बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स, कॉन्जुगेट पॉइंट्स। और ये दो लाइंस को बोलते हैं कॉन्जुगेट लाइंस, दो लाइंस को बोलते हैं, कैसा भी एक पॉइंट का पोलर जो है उस पर दूसरा पॉइंट है, तो वो दूसरे पॉइंट का पोलर कैसा भी पहले पॉइंट से पास होता है। तो ऐसे दो पॉइंट्स को बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स, लाइंस को बोलते हैं कॉन्जुगेट लाइंस। तो अब यहाँ पे कंटिन्यूशन करेंगे हम इसको, देखो ये लास्ट टॉपिक समझो अपना इसका। पोलर ऑफ ए, द पोलर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल s इक्वल्स टू 0 passes, if बोल के इधर passes through q x2 y2 if and only if यानी उसका ऑपोजिट भी बोले सा, पोलर ऑफ q passes through p, तो पोलर ऑफ q passes through p वो तो कैसे भी पोलर ऑफ p passes through q होता, एक दूसरे का ऑपोजिट है, अभी समझाना। सच टू पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पॉइंट्स एंड द लाइंस आर कॉल्ड कॉन्जुगेट लाइंस। पॉइंट्स को बोलेंगे कॉन्जुगेट पॉइंट्स, लाइन को बोलेंगे कॉन्जुगेट लाइंस। कॉन्जुगेट पॉइंट्स का कंडीशन होता है s12 इक्वल्स टू 0,
कॉन्जुगेट पॉइंट्स का कंडीशन है था S12 इक्वल्स टू 0 और कॉन्जुगेट लाइंस का कंडीशन है था R स्क्वायर इंटू L1 L2 प्लस M1 M2 इक्वल्स टू L1G प्लस M1F माइनस N1 इंटू L2G प्लस M2F माइनस N2। और याद रखना पोल अगर कभी मालूम करना पड़ा तो डायरेक्ट तो मेथड है था, अगर फॉर्मूला यूज करना चाहे तो पोल के लिए फॉर्मूला कर सकते हैं। क्या रहेगा फॉर्मूला माइनस जी प्लस एल आर स्क्वेयर बाई एल जी प्लस एम एफ माइनस एन, माइनस जी माइनस एफ, ये तो सेंटर हो गया माइनस जी माइनस एफ। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो याद करने का तरीका एल जी प्लस एम एफ माइनस एन, एल जी प्लस एम एफ माइनस एन, यहाँ पे वो एल जी प्लस एम एफ माइनस एन, पहले लाइन के लिए 1 यूज करें, दूसरी लाइन के लिए 2 यूज करें। अब बचा क्या यहाँ पे एल आर स्क्वायर है, यहाँ पे एम आर स्क्वायर, भी दिमाग में के इसको याद कर सकते हैं। तो ये भी मेन कॉन्सेप्ट के जो फॉर्मूलेज है ये पूरे फॉर्मूलेज हम कवर कर लिए। अब इससे हट के कोई कॉन्सेप्ट आया या कोई शॉर्टकट्स आए, कोई शॉर्ट फॉर्मूलेज आए तो इंशाल्लाह हम जहाँ जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पे देख लेंगे, लेकिन मोस्टली 90-95% ऑफ द फॉर्मूलेज वी हैव कवर्ड हियर। ओके, अब यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यूशन हमारा क्वेश्चंस रहेंगे नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। तो आप लोग से गुजारिश है भाई, आप लोग का फ़ायदा हो रहा तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इंशाल्लाह, और जो है लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूशन करिए।